चलिए बजिंग स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं और पहला नाम है आज धनलक्ष्मी बैंक का। आज राइट्स इशू के जरिए 297 करोड़ रुपए बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आया है जुटाने को लेकर, और राइट्स का जो प्राइस तय किया गया है वो 21 रुपये के आसपास तय किया गया है। इनिशियली स्टॉक में 4-5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही थी। आज समय धनलक्ष्मी बैंक कैसे देख रहे हो आप इसे? जी बिल्कुल, धनलक्ष्मी बैंक की यहाँ पे बात करें तो ये जो काउंटर है जिस हिसाब से अभी ये यहाँ पे प्लेस्ड है चार्ट्स पे, अच्छा लग रहा है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये काउंटर ऐसा है जिसमें जो काफी देर बाद कोई बढ़िया काउंटर चार्ट पे भी दिख रहा है, तो इसमें बने रहे। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है इसमें जो अब रखा जा सकता है पोजीशन पे वो 46 का रहे। माफ कीजिएगा, 46 तो ये चल ही रहा है, 48 49 तक के रहे। 48-49 के टारगेट्स के लिए आप अदरवाइज पे नजर रखिएगा। एक केपीआई ग्रीन और देखिए, गिरते बाजार में भी इसने अपर सर्किट लगा रखा था थोड़ी देर पहले तक। तो राजस्थान सरकार के साथ इन्होंने एक करार किया है और उस करार में जैसलमेर में हाइब्रिड सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है। 3 जनवरी को इनकी बोनस की रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। आप क्या राय रख रहे हो? होल्ड करना चाहिए। मल्टीपल सपोर्ट है इसको 720 के लेवल पे, तो इतने सारे सपोर्ट है तो वो एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 710 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए ऑन द सेफर साइड और इसमें बने रहे। इसमें एक बार रेसिस्टेंस 850 का पार हुआ तो ये और तेज होगा, जो 905 फिर 935 तक जा सकता है। 905 935 तक जा सकता है। और आज गिरते मार्केट में सर्किट है तो रेजिलियंस आप देख ही रहे होंगे इसकी। स्वान एनर्जी, थोड़ी देर पहले खबर आई थी, खबर का रिएक्शन भी था, 3% के आसपास की बढ़त उस समय आई थी, लेकिन बाद में शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया है। करार हुआ, उसके बाद तेजी आई। एलएनजी सप्लाई के लिए इन्होंने करार किया है और जेवी में करीब करीब 51% हिस्सेदारी है स्वान की। पिछले महीने का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, करीब 60-65% ही तेजी दिखा चुका है। क्या करना चाहिए इन्हें? वापस एक बार स्टॉक का नाम बताएंगे स्वान सुमित जी? एनर्जी मैम, स्वान एनर्जी। जी, स्वान एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो स्वान एनर्जी में जिस तरह के चार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक लग रहा है। ये काउंटर तेजी की तरफ ही मूव हो रखा, मेरे हिसाब से इसमें बने रहा जा सकता है 700 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली 809 810 का रखा जा सकता है। 809 810 यानी कि पुराने ऑल टाइम हाइज जो हैं वो शायद अचीव करता हुआ दिखाई पड़े या ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप इसके ऊपर बने भी रह सकते हैं। ये आपको राय आस्था मैम दे रही हैं। सेजिलिटी, इस पे एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, और आज रिपोर्ट के बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। करीब 52 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय। 10% से ज़्यादा की आय में ग्रोथ का अनुमान है और 40% से ज़्यादा की मुनाफे में ग्रोथ का अनुमान है। ये ग्रोथ का अनुमान जो लगा रहा है वो जेफरीज लगा रहा है। आप क्या राय रखते हो मैम, कैसा लग रहा है चार्ट पे? देखिए, जब इसका आईपीओ आया था सुमित जी, तब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी बोला था अच्छा काउंटर है, और मार्केट खराब था तो मैंने बोला था कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो वो काफी अच्छे से परफॉर्म किया इसने लॉन्ग टर्म, मतलब लिस्टिंग के बाद से ही लगातार तेज है। अभी भी अच्छा लगता है, होल्ड करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 50 का इसमें रखा जा सकता है, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 43 का है। 43 का एक स्टॉप रखे आप 50 के इनिशियल टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको आस्था मैम दे रही है राय। एक केमिकल स्टॉक है एसआरएफ, आज गिरते मार्केट में एक समय पर वो भी 1.5% 2% ऊपर कामकाज कर रहा था, और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है 2628 के टारगेट्स के लिए नुवामा की तरफ से, और उन्होंने बात मेंशन की है कि शायद Q3 के नंबर तो उतने अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन Q4 के नंबर जो रहेंगे वो बहुत बेहतरीन आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस लिहाज से शायद स्टॉक ने पॉजिटिव कमेंट्री का रिएक्शन भी दिया था। कैसे रीड कर रहे हो मैम आस्था मैम? पूरा केमिकल स्पेस टूटा पड़ा है लगातार, और उसमें एसआरएफ कैसा दिख रहा है आपको? अच्छा दिख रहा है सुमित जी, मुझे लगता है ये काउंटर तेजी में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। पहला ऐसा काउंटर है जिसमें गिरावट पे खरीदारी करने की भी सलाह मैं दे रही हूँ। तो इसमें अगर थोड़ी सी गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ 2300, तो यहाँ पे खरीदारी भी की जा सकती है। टारगेट इसमें जो मुझे लगता है देखने को मिलेगा वो 2500 तक का रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें अपनी पोजीशन पे जो कि 2120 का रहेगा। तो 2120 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर बने रह सकते हैं एटलीस्ट एसआरएफ के अंदर। क्वालिटी वाइज भी कंपनी में खराबी नहीं है, हाँ भाव थोड़ा ज़रूर नीचे आ गया है। तो ये सब वो स्टॉक थे जहाँ पर आज एक अच्छे खासे मूव देखने को मिल रहे थे, काफ़ी बज़ था, तो उस पर बात करनी इसलिए भी ज़रूरी थी। तो बजिंग स्टॉक में इतने ही। अब लौटते हैं दर्शकों के सवालों पर। तो अब बजिंग स्टॉक के बाद दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। साहिल हमारे अगला दर्शक हैं जो कि बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। साहिल साहब नमस्कार। साहिल जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क टूट गया है। इनका सवाल ज़रूर आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो आप देख लीजिए। अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं 230 शेयर, करीब करीब 1287 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है।
क्या करना चाहिए आस्था मैम इन्हें? अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ये काउंटर अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है। ओके। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर बने रह सकते हो तो बने रहें। 860 का उसमें स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वापस तेजी भी हुई तो फिर ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, जिसमें 1250 1300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक और सेक्टर और ग्रुप तीनों में काफ़ी ज़्यादा बज़ है। सो उस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मनीष गर्ग साहब पूछ रहे हैं, ये इनके पास 1000 शेयर हैं 219 रुपये के दाम पे आयरेडा के। एक समय का ये भी स्टार परफॉर्मर है, लेकिन अब थोड़ा सा लैकलस्टर है। क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल। अभी थोड़ा सा लैकलस्टर है और इसी वजह से थोड़ा नीचे भी आ सकता है 190 तक के लेवल्स तक। बट जिस तरह की स्टोरी है लॉन्ग टर्म के लिए, अभी भी बिलीव है इस काउंटर पे, इसलिए होल्ड करने की सलाह है 180 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर जाने के लिए 220 का स्तर पार करना जरूरी है, 220 225 का। वो लेवल ब्रेक हुआ तो और अच्छी तेजी इसमें आ रही है। जी, तो अभी आपको जो राय दी गई है उसके हिसाब से आप थोड़ा समय दे सकते हैं, आप बने रह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर यहाँ पर मेंटेन करके चलना। इसके अलावा अनवर शेख साहब सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास आईओसी के 158 रुपये के दाम पर खरीदारी है। आप फ्यूचर में से कैसे देख रहे हो? ये 5 से 6 साल के लिए यहाँ पे समय दे सकते हैं। जी बिल्कुल। आईओसी की अगर यहाँ पे बात करें, 158 पे इनकी खरीदारी है। और फ्यूचर आउटलुक वैसे तो अभी ठीक लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ठीक नहीं लगता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा वीक होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर पर्सपेक्टिव है तो फिर बने रहें इस काउंटर के अंदर स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 115 के स्तर पे आ रहा है। तो 115 के स्टॉप के साथ आप अपनी पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। मैम, प्रोटीन ई गवर्नेंस पे भी एक सवाल आया है, वहां पर भी नजरिया 5 से 6 साल का, और वो भी एग्जॉर्बिटेंट चले हुए शेयरों में से है। आप उसे कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल। प्रोटीन ई गवर्नेंस की बात करें तो ये भी काउंटर आज थोड़ा सा वीक हुआ, लेकिन फिर भी नीचे के लेवल से ही रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये काउंटर ठीक लगता है, कोई दिक्कत लगती नहीं, होल्ड करने की सलाह है 1770 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें टारगेट जो हमको देखने को मिलेगा लॉन्गर टर्म में वो 2100 का रहेगा, 2130। 2100 का टारगेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप ज़रूर देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर बने रहें वो ज़्यादा बेटर रणनीति है। वैसे भी ये कंपनी अच्छी है, बट ये है कि चला बहुत है स्टॉक्स, उस लिहाज से थोड़ा भाव या वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है। एक सवाल बिट्टू जी पूछ रहे हैं, ये संवर्धना मदरसन में फ्रेश एंट्री करने के इच्छुक हैं, क्या एंट्री करनी चाहिए क्या? जी संवर्धना मदरसन की बात करें तो फ्रेश एंट्री के लिए जो मुझे लगता है कि लेवल्स अभी रहेंगे वो करंट लेवल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो थोड़ा और इसमें गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ, जिसे हम बोल सकते हैं 150 या फिर 135, तो इसमें खरीदारी करें। यानी कि 150 से 140 के जोन में आता है तब खरीदारी करें, अभी रुक जाए। तो अभी खरीदारी आप ना करके चलें, ये आपको राय दी जा रही है, एटलीस्ट मदरसन, संवर्धना मदरसन के अंदर। एक सवाल और आया है पंकज गांधी साहब का, ये नाल्को के शेयर पे खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं, और नाल्को पे आपने थोड़ी देर पहले बोला भी था कि वो स्टॉक इन्हें आपको बेटर लग रहा है, लेकिन इनकी खरीदारी जो है वो करीब करीब 227 रुपये के दाम पर है। अगर और खरीदारी करने की इच्छा हो इनकी, तो कहाँ कंफर्टेबल जोन आप देख रहे हो? देखिए, और अगर खरीदारी करनी है इसमें तो 227 पे लिया हुआ है, अभी रुक जाएं थोड़ा, क्योंकि ये गिरावट और दिखा सकता है। 200 के लेवल पे फिर नई खरीदारी का मन बना। तो 200 रुपये के इर्द गिर्द कहीं मिले तो आप इसमें और खरीदारी करें, ये आपको एक राय दी गई है। अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहें, ये स्टॉक अच्छा है, बस ठीक है। आस्था मैम मान रही है कि थोड़ा नीचे मिल जाए वो ज़्यादा बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी पोज करेगा। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रखते हैं अनिल भाई, क्या उन्हें एंट्री करनी चाहिए इन लेवल्स पे या अभी वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल। एनटीपीसी ग्रीन की यहाँ पे बात करें तो फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से अभी वेट कर लेना चाहिए। अभी ना करें, फ्रेश एंट्री को करना है तो 125 के लेवल पे करें। 125 के लेवल्स के आसपास आए तो आप खरीदारी करें। मैम, इसके तो आईपीओ को भी आपने ट्रैक किया था, और उस समय भी आपने एक ही राय दी थी कि हाँ शायद इसमें बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन ना हो, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड कर सकते हो अदरवाइज। तो जी बिल्कुल। अभी भी वो स्टोरी इंटैक्ट है मैम? स्टोरी इंटैक्ट है, लेकिन अभी मार्केट क्योंकि वीक हुआ है और टेक्निकली थोड़े चार्ट्स भी वीक हुए हैं, तो इसीलिए मोमेंटरी मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे आ सकता है। जिन्होंने आईपीओ के टाइम के लिए हुए वो तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखेंगे, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन नई बाइंग करनी है और चार्ट अभी वीकनेस दिखा रहा है, तो फिर इस लेवल पे ना करके
थोड़ा लोअर लेवल पे करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। एक सवाल बजाज हाउसिंग पर भी है, अंसारी साहब पूछ रहे हैं, ये करना क्या चाहिए इसमें मैम? ये अगेन वो स्टॉक है जो कि एक अच्छी तेज़ी के साथ लिस्ट भी हुआ, बढ़िया तेज़ी दिखाई भी, और अब वापस कूल ऑफ हो रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, अगर किसी भी वजह से इसमें इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 125 का, वो अगर ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे का ये क्लोज दे देता है, तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि चार्ट में फिर वीकनेस ज्यादा दिख रही है इसका। एंड लाइक वाइज टाटा टेक, इस पर भी मैम सवाल आ रहे हैं, 950 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है और तोमर साहब ने, और वो पूछ रहे हैं कि और खरीदारी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? नहीं, अभी और खरीदारी ना करें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत, मतलब ये देखा जाए तो अपने आईपीओ के लोज दिखा रहा है। तो जब इस तरह के लोज फॉर्म होते हैं तो वो ये संकेत देते हैं कि और गिरावट आ सकती है। इसमें अभी थोड़ा नई खरीदारी करने के लिए रुक जाए, क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ से भी थोड़ी वीकनेस दिखाता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी वीकनेस और आ सकती है। आशा मैम, एक सवाल किसी ने पूछा है कि कोई लिकर स्टॉक बताइए अगले 5 साल के लिए। सूची तो बहुत लंबी है, अगर आप सेगमेंट वाइज जाएंगे तो रेडिको खैतान है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, ग्लोबल स्पिरिट है, महाराष्ट्र में आप हो तो वहाँ जीएम ब्रिवरीज है, इसके अलावा सोम डिस्टिलरीज है, इधर सूला वाइनयार्ड भी महाराष्ट्र में है। सो एक लंबी सूची है। आपकी तरफ से अगर कोई 2 नाम जो इन्हें अगले 5 साल के लिए बताने हो, वो कौन से होंगे? देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी मेरे को ठीक लगता है काउंटर, तो वहां पे एक नजर बनाई जा सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो आज भी जिस तरह के मोमेंटम हमें देखने को मिला है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है इस काउंटर पे, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि इसमें खरीदारी कर लें। थोड़ा सा और गिरावट आ जाए तो करेंगे बेटर रहेगा। कहाँ तक कर सकते हैं? 1530 के जोन में, यहाँ से 20-30 पॉइंट नीचे आता है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और इसमें स्टॉप लॉस फिर 1410 का लगाएंगे, और टारगेट इसमें फिर जो रहेगा वो मेरे हिसाब से 1640 के रख सकते हैं। ओके, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आप अदरवाइज नज़र बना के रख सकते हैं।